तो फ्रेंड्स, ओडिन सॉफ्टवेयर के बाद ऐसा क्या किया जाए कि हमारी जो ट्रेडिंग की प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ा कम हो पाए, ट्रेड करने में थोड़ा आसानी मिले, डिसीजन टेकिंग में इजी हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग में मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं जो अपना नेक्स्ट मास्टर प्लान है। देखिए, आज से पहले मैं ओडिन सॉफ्टवेयर यूज कर रहा था। आप में से मतलब मैक्सिमम सब लोग जानते होंगे कि भाई हम लोग ओडिन सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे थे और ओडिन सॉफ्टवेयर की हेल्प से एनालिसिस में भी बहुत हेल्प मिलती थी, नो डाउट। है ना, एनालिसिस भी बहुत इजी हो जाता था ओडिन सॉफ्टवेयर से। लेकिन अभी क्या है कि मेरे पास अब ओडिन का सपोर्ट है नहीं, तो ओडिन सॉफ्टवेयर हमसे छूट गया है। ठीक है, अब मैं ओडिन के पीछे जाऊंगा भी नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सारी प्लानिंग करी, तो मुझे बाद में मैंने डिसाइड किया कि भैया ओडिन के पीछे जाने से या फिर उन नए ओडिन सॉफ्टवेयर के बारे में मतलब ज्यादा ध्यान लगाने से कोई मतलब नहीं है। तो मैंने अभी क्या है कि कुछ इस तरीके की प्लानिंग मैंने भी की है कि भाई जो कुछ भी इंस्ट्रक्शन जो मेरे ओडिन सॉफ्टवेयर के ऊपर चलती थी, अब मैं उसको किसी भी मॉड्यूल के ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर है, किसी भी ब्रोकर का सॉफ्टवेयर है, किसी भी ब्रोकर का जो वेब पेज है, अब मैं उस वेब पेज के बेसिस पे मैं वही ओडिन वाली जो क्या कहते हैं आउटकम था, वो मैं अब किसी भी वेब पेज पे निकाल पाऊंगा। ऐसा मेरा अभी तक का प्लान है। तो अभी मैं प्लान कर रहा हूँ कि भाई अगर अगर हम मैं कुछ इस तरीके का अगर मैं इजाद कर लूं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, मतलब ये तो नहीं बोल सकते ना कि भाई अगर हम कोई भी ट्रेड लेंगे तो 100% करेक्ट जाएगा। मतलब आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। आप कोई भी आदमी ये नहीं बोल सकता कि भाई मैं 100% जितने भी मैंने ट्रेड लिए वो सही गए। ऐसा बोलना लगभग लगभग असंभव हो जाएगा, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है वो। लेकिन अगर ऐसा बोला जाए कि अगर किसी भी ट्रेड में मतलब प्रॉफिट लॉस की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 50% होती है। 50-50 चांसेस होते हैं, मतलब 50% चांसेस है कि भैया आप विन साइड में हो सकते हैं, और 50% चांसेस है कि आप मतलब लॉस वाली साइड में हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपने एनालिसिस किया, अपना जो पूरा फोकस अगर आपने ट्रेड के ऊपर लगाया एनालाइज करने के लिए, अगर आप 50% से अगर उसको 51% कर पाओ, मेरी बात समझ रहे हैं, 100% करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। 50-50% दोनों के चांसेस हैं भाई, प्रॉफिट प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। यानी कि मार्केट आपके डायरेक्शन में जा सकता है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकता है। लेकिन अगर हम 100% के बारे में ना सोच के सिर्फ हम 51% सोच लें कि भैया ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है कि नीचे जाने के चांसेस ज्यादा है, तो अगर आपने एक साइड 51% कर दिया तो दूसरी साइड तो फिर 49% हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब है कि अगर हम ट्रेड में जो विनिंग साइड को जस्ट आइडेंटिफाई कर लें कि भैया हाँ, ये वाली साइड है, ये विनिंग साइड हो सकती है, क्योंकि जो हमारे पैरामीटर्स होंगे, जो लॉजिक होंगे, वो भी साथ में चल रहे होंगे। तो उसी के बेसिस पे ही हम अपने ट्रेड को मतलब स्पॉट करेंगे कि भैया हाँ, अप साइड का मूव है या फिर डाउन साइड का मूव है। तो कहने का मतलब है, अगर हमने 51% भी अगर हमने जज कर लिया किसी भी ट्रेड को कि भाई हाँ, ये ऊपर जाने के लिए चांसेस है, नीचे जाने के चांसेस है, तो हमारे ट्रेड के सक्सेसफुल होने के चांसेस लगभग लगभग 100% हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं? अगर आपने 50 की जगह 51% अगर आपने अपना जो मतलब डायरेक्शन का, अगर डायरेक्शन को आपने आइडेंटिफाई कर लिया ना, तो आपका ट्रेड तो ग्रीन में जा सकता है ना। 100% चांसेस है उसके ग्रीन में जाने के। अब उस ट्रेड को ग्रीन में जाने के बाद आपने कितने प्रॉफिट के साथ आउट करना है, इट इज अप टू यू। है ना, ये आपके ऊपर है। तो मैं अभी क्या है कि इसी के ऊपर काम कर रहा हूँ। और काम क्या कर रहा हूँ, मतलब काफी हद तक काम हो चुका है। अब क्या है कि किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है अपने को। अब हम किसी भी प्लेटफॉर्म के किसी भी चार्ट को उठा के, हाँ उसमें ये है कि देखिए टाइम फ्रेम की जरूरत पड़ेगी मेरे को। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा, चार तरीके की मेरे को टाइम फ्रेम की जरूरत पड़ेगी, लगभग लगभग सब में होते हैं। ठीक है, तो चार तरीके का टाइम फ्रेम मुझे चाहिए: 1 मिनट, 3 मिनट, और 5 मिनट, और 1 घंटा। ये चार तरीके के टाइम फ्रेम के साथ मुझे चार्ट देखने होंगे। और उसके बाद मतलब मैं ये बोलूंगा कि शायद से आप मैक्सिमम जो आपके ट्रेड्स है ना, उसको आप जज कर पाओगे कि हाँ, कौन सी साइड जाने वाला है। कोई बात नहीं, देखते हैं ना अभी क्या होता है, क्योंकि देखिए आज तो फ्राइडे था, आज कोई कारोबार था नहीं। हालांकि एसजीएक्स निफ्टी आज पॉजिटिव रही है ना, अभी पॉजिटिव ही चल रही थी वो। और कल सैटरडे, परसों संडे, तो लगभग लगभग 3 दिन लगातार मार्केट इस बार भी बंद हो गया है। और अब मंडे के दिन फिर से एक जिद्दोजहद के साथ लोग फिर से गोता मारेंगे बाजार में, और देखते हैं क्या होता है। आप लोगों ने शायद परसों अगर सेशन ज्वाइन किया होगा मेरा, तो लास्ट में मैं निकलने वाला था 11:50-55 के आसपास में एग्जिट कर गया था लाइव सेशन से। तो उस समय हमने कुछ बात करी थी कि भाई निफ्टी लाइकली टू गो अप
सेंसेक्स पे हाथ मत डालना, लेकिन निफ्टी पे काम कर सकते हैं करके। और उसके बाद मार्केट ने बिल्कुल अच्छा मूव दिखाया था। खैर कोई बात नहीं, मैं था ही नहीं सिस्टम पे, तो अब क्या बोलूं। ठीक है, तो कल और परसों, सैटरडे और संडे, और मेरा ये एनालिसिस पार्ट में इसको अपना कंप्लीट करूंगा, क्योंकि मंडे से एग्जीक्यूट करना है टास्क को, है ना। क्योंकि सॉफ्टवेयर नहीं है हमारे पास, ओडेन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ऐसा थोड़ी कि हम बैठे रह जाएंगे, है ना। अपने को काम तो करना ही है। तो लेट अस सी। और कल एक और प्रोग्राम है हमारा। प्रोग्राम इन द सेंस, देखिए कल 2 मई है, और 2 मई के दिन किसी ने मुझे मतलब रिक्वेस्ट की थी, तो मैंने प्रॉमिस किया हुआ किसी को कि भाई आई विल कम टू हिज प्लेस। ठीक है, तो मुझे कल जाना है, और जब मैं जाऊंगा वहां पर, तो मैं वहां पर छोटा सा एक एक व्लॉग जरूर शूट करूंगा, और आप लोगों के लिए जरूर पोस्ट करूंगा उसको अपने चैनल पर। ठीक है, कल का एक्सपीरियंस कैसा होगा पता नहीं, क्योंकि कल सीरियस टॉक्स होनी है। लेट अस सी क्या होता है। बट फिलहाल आज का दिन बहुत अच्छा गया। आज छुट्टी थी, कोई कारोबार नहीं, इधर बिल्कुल स्ट्रेस नहीं था। आज नॉर्मल काम निपटाए अपने घर के, और जो भी अपने छोटे मोटे काम थे, प्लस रेस्ट मारा। अच्छा, आज मेरी एक क्लास भी थी। मैंने फ्राइडे के दिन आज मतलब मॉर्निंग मॉर्निंग मैंने लगभग लगभग मॉर्निंग के आवर्स में मैंने उसको प्लान किया था। लेकिन आप समझ सकते हैं, मैं बिजी ऐसा हुआ कि मैं वो 1 घंटे की जो क्लास थी वो भी नहीं ले पाया। हाँ, ऑनलाइन लेनी थी मुझे गूगल मीट पे, तो उसके लिए भी टाइम नहीं निकल पाया। आज पूरे दिन बिजी रह गया, फिर थोड़ा सा बाहर चला गया, ये वो करते कराते आज का दिन अभी निकल गया। और अभी फिर से देखिए रात के 12 o'clock होने वाले हैं। पौने 12 का वक्त हो रहा है और मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो कल कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल मुझे बाहर भी जाना है, और मुलाकात करनी है हमारे जेंटलमैन जो भी, जिन्होंने हमें इनवाइट किया, जो हमारे मतलब होस्ट है, उनके पास जाना है। और देखते हैं कल का टॉपिक क्या होना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट है। फिर भी देखते हैं क्या होता है, मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।